हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज भारत में लाखों लोग टैक्सी लेते हैं, लाखों टैक्सी ड्राइवर रोज टैक्सी चलाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी व्यवस्था का मालिक कौन है, इसका रेवेन्यू और मुनाफा किसके पास जाता है और निर्णय कौन लेता है, ड्राइवर या एल्गोरिदम। इसी सवाल के बीच आज भारत में लॉन्च की गई है, ऑफिशियली लॉन्च की गई है भारत टैक्सी, जिसका उद्घाटन सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है, जिसके पीछे विचार है सहकार से समृद्धि का। क्या यह सच में ओला और उबर की छुट्टी कर देगा या यह सिर्फ एक सरकारी प्रयोग बनकर रह जाएगा? आज के इस वीडियो में हम भारत टैक्सी को भावनाओं से नहीं, टेक्निकलिटीज, ऑपरेशंस और इकोनॉमिक्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। सबसे पहले क्या है भारत टैक्सी? भारत टैक्सी कोई प्राइवेट स्टार्टअप नहीं है, यह कोई वीसी फंडेड यूनिकॉर्न भी नहीं है, बल्कि यह है ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब अब ड्राइवर इसका यूजर नहीं होगा, बल्कि ड्राइवर ही मालिक होगा। ऐप एक टूल है, बॉस की तरह काम नहीं करेगा। यह मॉडल उसी परंपरा से बनाया गया है जिस परंपरा ने अमूल और इफ्को को बनाया था, लेकिन इस बार डेयरी नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को रास्ता बनाया गया है। देखिए, समझिएगा, ये इसको ऑपरेट करेगी बहुराज्य सहकारी टैक्सी कोऑपरेशन लिमिटेड, और इसको समर्थन दे रहे हैं नेफेड, अमूल, इफ्को, क्रिप्को और नाबार्ड जैसी संस्थाएं। इसकी तकनीकी सहायता नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी कि NEGD दे रही है, और यह सहकारी संस्था आधारित भारतीय मॉडल है पूरी तरीके से, जिसमें सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वास्तव में अगर हम देखें तो अंतर क्या आएगा ओला, उबर और भारत टैक्सी में? देखिए, पैसेंजर के लिए एक्सपीरियंस सेम और फेमिलियर ही रहेगा। ऐप खोलिए, पिक एंड ड्रॉप डालिए, उसके बाद राइड बुक कीजिए, और अंदर की व्यवस्था पूरी तरीके से इसकी अलग है ओला और उबर से। ओला और उबर में प्लेटफॉर्म प्राइवेट कंपनी होती है, एल्गोरिदम तय करता है सब कुछ, और ड्राइवर एक तरीके से रिप्लेसेबल रिसोर्स की तरह काम करता है। लेकिन भारत टैक्सी में क्या है? भारत टैक्सी में जो प्लेटफॉर्म है वो सहकारी स्वामित्व में है, नियम सामूहिक रूप से बनाए जाएंगे, कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा, और ड्राइवर ही इसके सदस्य होंगे, यानी कि स्टेक होल्डर ड्राइवर्स खुद हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है इस मॉडल में और ओला उबर के मॉडल में। यहां पर एक बड़ा बदलाव आता है, इस बदलाव को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि ओला उबर में जो ड्राइवर हुआ करते थे वो वास्तव में वेंडर हुआ करते थे। भारत टैक्सी में जो ड्राइवर हैं वो सदस्य की तरह काम करेंगे। प्रोसेस ये होगा कि ड्राइवर जो होंगे वो स्थानीय सहकारी समिति को ज्वाइन करेगा, एक मिनिमम फीस देगा, मेंबरशिप लेगा, और उसके बाद KYC कराएगा, व्हीकल चेक कराएगा, और इसका बाद उसको ऐप की असेस दे दी जाएगी। मतलब ड्राइवर प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करेगा, प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेगा, पार्टनर बनेगा प्लेटफॉर्म का। अब इसमें सबसे बड़ी बात है जो सबको अट्रैक्ट कर रही है, वो यह है कि किराया 30% सस्ता हो जाएगा। और पैसा कहां जाएगा? तो देखिए, यही सबसे बड़ा डाउट भी है लोगों के मन में। तो ओला उबर मॉडल में क्या होता है? पैसेंजर होता है, कंपनी को पेमेंट करता है, कंपनी ड्राइवर को करती है, और 20 से 30% का कमीशन कट कर लेती है। भारत टैक्सी मॉडल में पैसेंजर ड्राइवर को बुक करेगा, जो वहां पर छोटी सी टेक मेंटेनेंस फीस हो सकता है उसे देनी पड़े, कोई भारी कमीशन नहीं होगा, कोई इनविजिबल ट्रैप बीच में नहीं होगा, और जो सरप्लस बचेगा भी वह ऐप मेंटेनेंस में जाएगा, ड्राइवर वेलफेयर फंड में जाएगा, इंश्योरेंस और इमरजेंसी सपोर्ट में जाएगा। तो यहां पर प्रॉफिट कहीं बाहर नहीं जा रहा है, प्रॉफिट उनके लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, इकोसिस्टम में ही पूरा प्रॉफिट घूम रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें किराया 30% तक सस्ता होगा, और ड्राइवर्स ओनर की तरह बिहेव करेंगे। सर्ज प्राइसिंग और एल्गोरिदम का भी मामला समझिएगा। देखिए, जो ओला उबर जैसी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, वास्तव में वहां पर क्या होता है कि जब पीक डिमांड होती है तो वो किराया बढ़ा देती हैं। सर्ज प्राइसिंग में सबसे ज्यादा रिसेंटमेंट हुआ करती है। भारत टैक्सी में फेयर बैंड्स पहले से ही तय हैं। कोऑपरेटिव मॉडल है, स्टेट के गाइडलाइंस में काम करेगा, लिमिटेड या नो सर्ज लेगा, और साथ ही साथ एल्गोरिदम तो रहेगा, लेकिन वो रूल बेस्ड होगा, एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होगा। वो कस्टमर और ड्राइवर दोनों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। अमूल की सक्सेस इसके लिए एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है आपके सामने। सरकार क्या करेगी? क्योंकि सरकार की भूमिका है, सरकार बनाने में मदद कर रही है, तो सरकार
की भूमिका को समझिएगा। आपने अगर अमूल मॉडल, क्रिब्को मॉडल ये सब देखा है तो आपकी आइडिया लग गया होगा। यहां पर यह क्लियरिटी लेकिन आपके लिए करना जरूरी है। सरकार कोई राइड नहीं चलवाने जा रही है, सरकार ड्राइवर को कोई आदेश नहीं देने जा रही है। सरकार लीगल फ्रेमवर्क तय करेगी, कोऑपरेटिव इनेबलमेंट करेगी, टेक सपोर्ट देगी और ट्रस्ट बिल्डिंग करेगी पब्लिक के बीच में। इसीलिए यह स्टेट रन नहीं होगा बल्कि स्टेट सपोर्टेड कोऑपरेटिव होगा। यह राज्य समर्थित सहकारी ढांचा होगा। राज्य इसमें कोई भी संचालन का कार्य नहीं करेगा, केवल नीतिगत सहायता प्रदान करेगा। महत्वपूर्ण रूप से अब उस प्रश्न पर आते हैं जो सबसे ज्यादा सबके दिमाग में आ रहा है कि क्या ओला उबर की छुट्टी हो जाएगी। देखिए, सीधा जवाब है आज तो नहीं होगी, तुरंत भी नहीं होगी, लेकिन मोनोपोली को सीरियस चैलेंज जरूर मिलेगा। अगर स्टेट सहयोग करे, ड्राइवर जो है ऑनबोर्डिंग बेहतर ढंग से करें, अच्छा स्मूथ तरीके से ऑपरेट करें, ऐप भी स्मूथ चले, तो भारत टैक्सी बन सकती है दुनिया का पहला लार्ज स्केल कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एक्सपेरिमेंट फॉर दिस राइट थिंग। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि यह एक बड़ा संभावना तो लेकर के आती है जहां पर इस तरीके के प्राइवेट एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल्स को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इसमें खुद की भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। ईमानदारी से इन चैलेंजेस को भी आपको समझना चाहिए। सबसे पहली बात है स्केलेबिलिटी बनाम कोऑपरेटिव गवर्नेंस। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लार्जर स्केल पर काम करते हैं, उनके पास फंड डाइवर्जन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोऑपरेटिव गवर्नेंस में शुरुआत में इसकी दिक्कत आ सकती है। दूसरा, टेक इनोवेशन की स्पीड। टेक इनोवेशन पर कितना ये स्पेंड करेंगे, कितना बेहतर करेंगे, कितना बेहतर इंटरफेस डेवलप करेंगे, ये दूसरी बड़ी चुनौती होगी। तीसरा, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी परसेप्शन। महत्वपूर्ण यह है कि ट्रांसपोर्टेशन राज्य सूची का विषय है, राज्य के अंतर्गत आता है। अन्य राज्यों का किस प्रकार से इस पर रुख है और वे कितना कोऑपरेटिव है, यह भी इसके भविष्य को डिसाइड करेगा। कॉम्पिटिटिव लॉ के कंसर्न्स भी सामने आएंगे। पैसेंजर ट्रस्ट और सर्विस क्वालिटी बहुत बड़ा मैटर होगी, क्योंकि सरकार के साथ एक चीज जो चस्पा होती है वो होती है कि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं देंगे। तो यहां पर यह तय करेगा, यही मुद्दे तय करेंगे कि यह मॉडल भविष्य में टिकेगा या नहीं टिकेगा। इन चुनौतियों पर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फाइनली कहूं कि भारत टैक्सी अंत है या शुरुआत है, तो भारत टैक्सी ओला और उबर का अंत तो नहीं है, लेकिन एक नया रास्ता है। यह एक एक्सपेरिमेंट है जो डिजिटल इंडिया प्लस कोऑपरेटिव इंडिया को साथ में लेकर के चलता है। मार्केट एफिशिएंसी के साथ साथ सोशल जस्टिस को ऐड करता है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एथिक्स की बात करता है। तो अगर यह सफल हुआ तो सिर्फ टैक्सी नहीं बदलेगी, भारत की प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की दशा और दिशा दोनों ही बदलेंगी। और यही हमारे लिए एक नया रास्ता होगा जो भविष्य का रास्ता भी होगा। आप सरकार के इस विजन और प्रयास को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, आपने देखा होगा 2026 के लिए। और जो बच्चे 2026 के प्री में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए हमारे पास सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, एसआईपी बैच है। यह बैच आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरे कोर्स का रिवीजन, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ मेंटोरशिप, सीसेट के टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ अवेलेबल करा देगा। अगर आप अभी तक कहीं से नहीं जुड़े हुए हैं और आपने बेहतर ढंग से रिवीजन नहीं किया है तो एसआईपी आपके लिए एक बहुत सपोर्टिव एलिमेंट हो सकता है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है। इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। और इन सबकी डिटेल, चाहे वो एसआईपी हो या प्रतिज्ञा बैचेज हो, उनकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं और इन बैचेस को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा बैच की क्लासेस 7 फरवरी से शुरू हो रही हैं। और जल्द से जल्द आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप चाहे एसआईपी ज्वाइन करें या प्रतिज्ञा प्लस ज्वाइन करें या कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑप्शनल ही क्यों ना हो, पीके लाइव कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।